नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हम लोग का यूट्यूब चैनल में। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक तुरंत वो नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप वो देख सकें। तो क्या है दोस्तों, अभी लॉकडाउन है पूरा देश में, तो सब कुछ बंद है। होटल, रेस्टोरेंट, स्कूल, कॉलेजेस, साथ ही साथ जिम भी बंद है। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग सही सलामत है, सब अपने घर में हैं अच्छे से। अभी जो एक्टिविटी कम है, हम लोगों का एक्टिविटी लेवल एकदम ही कम है क्योंकि सब कुछ बंद है, जो घर से भी बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो इसके लिए क्या हो रहा है, हम लोगों का जो डे टू डे बेसिस में जो कैलोरीज हम लोग बर्न करते हैं वो अभी काफ़ी कम बर्न हो रहे हैं। तो क्या होता है, इसको कंपेंसेट करने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, कोई लोग बहुत ही कम खा रहे हैं, मतलब कैलोरीज जो है बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर दे रहे हैं। तो इसका एक डाउन साइड है, मतलब ये बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं करना है कैलोरीज। आपको क्यों ड्रॉप नहीं करना है, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे हम लोग। और अगर आप ड्रॉप कर रहे हैं तो कितना ड्रॉप करना चाहिए और कितना कैलोरीज लेना चाहिए। आपका कोई अगर एक्टिविटी नहीं है तब भी आपको कितना कैलोरीज कंज्यूम करना चाहिए पूरा दिन में। पहला है, हम लोगों का जो है मिनिमम अमाउंट ऑफ कैलोरीज रहता है एक दिन में। पूरा आप दिन में कितना कैलोरीज बर्न करेंगे एक नंबर रहता है, वो नंबर सभी के लिए अलग अलग होगा क्योंकि हम सभी का बॉडी वेट अलग है, लीन बॉडी मास अलग है, मतलब फैट फ्री मास जिसको बोलते हैं। ये क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। आपका बॉडी में जितना टोटल फैट है उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आपका बचता है बाकी का वेट, इसमें आएगा आपका मसल मास, बोन मास, वाटर, फिर हो गया ऑर्गन मास। ये सब कुछ मिला के खाली फैट को छोड़ के जितना बचता है वेट, ये इसको हम लोग बोलते हैं फैट फ्री मास। तो इसके ऊपर डिपेंडेंट है आपका कितना कैलोरीज बर्न होगा एक दिन में। अगर आप कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, कोई काम अगर नहीं कर रहे हैं, जिम नहीं जा रहे हैं या अगर अपने काम में नहीं जा रहे हैं तब, तो ये जो एक टर्म होता है, ये जो नंबर है होता है मिनिमम, इसको हम लोग बोलते हैं BMR, यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो BMR क्या है दोस्तों, आपका बॉडी जो है एक दिन में, आपके बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस चल रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस। साथ में क्या है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम चालू है, आपका ब्रेन काम कर रहा है लगातार, आप सांस ले रहे हैं लगातार, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम भी चालू है, आपका हार्ट ब्लड पंप कर रहा है हर वक्त में, तो उसमें भी एनर्जी लग रहा है। तो ऐसा जितना भी प्रोसेसेस है बॉडी में, ऐसा बहुत छोटा बड़ा बहुत सारा ऐसा रिएक्शंस और या फिर प्रोसेसेस चलता रहता है हमेशा। तो वो सब अच्छे से चलने के लिए एक कैलोरीज जो रिक्वायरमेंट होता है बॉडी का, उसी को हम लोग बोलते हैं BMR। तो ये BMR कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले ये जानना ज़रूरी है। तो आइए पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि BMR को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे अपने BMR को, यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट को। तो जैसे कि कई लोगों को मालूम है, BMR है वो जो मिनिमम नंबर ऑफ कैलोरीज अपने बॉडी को चाहिए जो बेसिक फंक्शंस है उसको प्रोसेस करने के लिए। जैसे कि हो गया आपका डाइजेशन, फिर हो गया रेस्पिरेशन, और जो आपका हार्ट ब्लड पंप कर रहा है उसमें भी एनर्जी चाहिए। तो ये कुल मिला के होता है आपका BMR। तो उसके लिए पहला स्टेप है आपको बॉडी फैट परसेंटेज जानना ज़रूरी है। उसके बाद उससे हम लोग कैलकुलेट करेंगे टोटल बॉडी फैट। तो इसके लिए क्या करेंगे, आपको मल्टीप्लाई करना है बॉडी फैट परसेंटेज को अपने वेट से। फॉर एग्जांपल, आपका अगर 20% बॉडी फैट है और आपका बॉडी वेट है 75 kg, तो आपका इसमें टोटल बॉडी फैट निकल करके आएगा 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 75 kg, तो ये आ जाएगा आपका 15 kg। 20 डिवाइडेड बाय 100 क्योंकि ये परसेंटेज में है। फिर हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे फैट फ्री मास को। तो फैट फ्री मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए क्या करना होगा, आपका जो टोटल बॉडी वेट है उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे टोटल बॉडी फैट को जो अभी हमने कैलकुलेट किया था। तो यहाँ ये होगा 75 kg माइनस 15 kg, तो ये आ जाएगा आपका 60 kg। तो यहाँ से हम लोग BMR को कैलकुलेट करेंगे। तो BMR के लिए आपका जो फैट फ्री मास है उसको मल्टीप्लाई कीजिए 22 से, तो ये होगा आपका 60 इंटू 22, तो आ जाएगा आपका 1320 कैलोरीज।
तो जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि BMR को कैसे कैलकुलेट करना है, इसमें आपका एक टर्म आता है बॉडी फैट परसेंटेज। ये बॉडी फैट परसेंटेज आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप कैलकुलेट कर पाएंगे BMR। अगर आपको ये मालूम नहीं है तो एक अप्रोक्सीमेशन के साथ काम चलाना होगा आपको। तो अभी एक और टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिक रेट या फिर MR। ये है आप पूरा एक दिन में आपका जो लाइफस्टाइल है उसमें आप पूरा एक दिन में कितना कैलोरीज बर्न करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं MR या फिर मेटाबॉलिक रेट। तो ये MR डिपेंड करेगा आपका एक्टिविटी लेवल पर, आप कितना एक्टिव है, डे टू डे बेसिस में कितना एक्टिव है, आपका वर्क कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा। कितना इंटेंस है, कितना एनर्जी डिमांडिंग है आपका काम, उस पर डिपेंड करेगा आपका MR कितना होगा। अभी जो लॉकडाउन है इसके वजह से क्या है, सभी लोगों का एक्टिविटीज़ एकदम ही कम है। तो हम लोग इस वक्त में मान सकते हैं सब लोगों का जो है एक्टिविटी लेवल वो जो है सिमिलर रहेगा। तो MR कैसे कैलकुलेट करते हैं आपके लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करके, इसको अलग से हम लोग डिस्कस करेंगे अलग वीडियो में। तो आज डिस्कस करते हैं आपका जो है BMR ये क्या रोल प्ले करता है आपके जनरल हेल्थ में। अगर आप अपने कैलोरीज को ड्रॉप कर देंगे, बहुत ज़्यादा BMR से भी ड्रॉप कर दिया अपने कैलोरीज को, तो क्या हो सकता है। तो देखिए गाइस, BMR जो है ये चेंज हो सकता है आपके लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करके। अगर आपका BMR जितना है उससे अगर कम हो रहा है तो ये अच्छा बात नहीं है बिल्कुल भी, इससे आपको हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है। BMR कब कम होगा, वैसे जो हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया 60 kg को, जो फैट फ्री मास को जो 22 से मल्टीप्लाई किया, ये 22 एक जनरल वैल्यू है। ये चेंज हो सकता है आपके लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करके। अगर आप स्मोक करते हैं, अगर आप ड्रिंक करते हैं, अगर आप डिहाइड्रेटेड है या फिर आपको कोई इलनेस है, तो उसके वजह से क्या होगा, आपका BMR ड्रॉप होगा। मतलब जो 22 वैल्यू है वो उसका जगह 21 या फिर 20 या उससे भी कम हो सकता है। तो वो हो गया अलग टॉपिक। अभी हम लोग मान के चलेंगे कि ये 22 ही है, तो इसके अकॉर्डिंगली आपको एटलीस्ट अपने BMR से 300 to 400 कैलोरीज ज़्यादा खाना है जब आपका कोई एक्टिविटीज़ नहीं हो तब। क्यों? क्योंकि अगर आपका ड्रॉप हो गया BMR से भी कम कैलोरीज आप ले रहे हैं या फिर जितना BMR है उतना ही ले रहे हैं, तो मुश्किल से आपका बॉडी कॉम्पेंसेट कर पाएगा। तो ये डिफिशिएंसी हो सकता है। इससे डिफिशिएंसी क्या होगा, आपका जो बॉडी है ये एडजस्ट करने के लिए आपका जो ऑर्गेन मास है या फिर आपका जो लीन बॉडी मास है, जो मसल मास है, या फिर आपका जो बोन मास है और फैट मास है, सभी से ये एनर्जी लेगा। खाली फैट से नहीं लेगा, क्योंकि फैट जो है ये आपका, हम सभी जानते हैं कि फैट एज ए फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी बॉडी में स्टोर होता है। तो एक ही झटके में फैट पूरा यूज़ नहीं होगा, तो वो हमेशा बॉडी उसको बाद के लिए बचा के रखेगा। तो फैट सेल्स जो है ये मतलब रेजिस्टेंट टू ब्रेक डाउन हो जाता है। मतलब इस ब्रेक डाउन नहीं होता है सिंपली बोले तो, इसका जगह आपका ब्रेक डाउन होगा जो लीन बॉडी मास है वो। इसमें आएगा आपका मसल मास, आएगा आपका बोन मास और साथ में ऑर्गेन मास ही। अगर ऑर्गेन मास भी आपका लॉस हो रहा है तो ये आप जान लीजिए ये बिल्कुल भी अच्छा बात नहीं है। इससे आपका सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकते हैं डाउन द लाइन। 1-2 दिन में आपको ये असर नहीं दिखेगा, लेकिन आपका जो ऑर्गेन हेल्थ है वो ख़राब होगा इससे। तो इसका मतलब है आपका इम्यून सिस्टम जो है वो भी वीक हो जाएगा, तो आप ज़्यादा वल्नरेबल हो जाएंगे दूसरे बीमारियों के लिए। अभी लॉकडाउन है, तो कोरोना वायरस से बचने के चक्कर में आपको कोई दूसरा बीमारी ना हो जाए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो गाइस प्लीज़ बहुत ज़्यादा कैलोरीज ड्रॉप मत कर दीजिए। जो आपका BMR है उससे लगभग 300 to 400 कैलोरीज, एटलीस्ट 300 to 400 कैलोरीज आप ज़्यादा लीजिए, ज़्यादा इंटेक कीजिए। थोड़ा सा आपको अगर फैट भी गेन हो जाए ना अभी, तो इसके लिए ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाएगा, जैसे जैसे जिम खुलेगा, तो आप दोबारा से वो फिटनेस लेवल अचीव कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम में, जो आपका पहले था। तो इसको लेके बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है अभी घर में भी आप। और एक बात है, आपका जो मेटाबॉलिक रेट है, बेसल मेटाबॉलिक रेट है BMR, ये आपके लाइफस्टाइल के ऊपर, जैसे मैंने बोला कि लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आप कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे, बिल्कुल ही लेज़ी रहेंगे, तो क्या होगा, और खाना भी कम खाएंगे, तो आपका BMR भी ड्रॉप होगा साथ ही साथ। तो इसको ड्रॉप नहीं होने देना है। ये
एलिवेटेड रहे, इसके लिए क्या करना है, आपको घर में वर्कआउट करना है। घर में क्या वर्कआउट कर सकते हैं आप, एरोबिक्स कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 आते हैं आपका बॉडी वेट एक्सरसाइजेज जो है। बॉडी वेट एक्सरसाइजेज बहुत सारा है, इसका बहुत सारा वेरिएशन है। आप आजकल बहुत सारा सोर्सेस है जहाँ से आपको मिल जाएगा क्या क्या एक्सरसाइज करना है। फिर भी हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में, क्या क्या आप वर्कआउट कर सकते हैं घर में, बॉडी वेट एक्सरसाइजेस, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आपका जो है रेजिस्टेंस बैंड अगर है आपके पास, तो उसके मदद से भी आप काफ़ी सारे एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं, जिसमें आपका इक्विपमेंट्स का ज़रूरत नहीं होता है बिल्कुल भी, आप घर में ही कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं चाहिए आपको, उसके बारे में डिस्कस करेंगे अलग से। तो अभी क्या होता है, और एक क्वेश्चन आ जाता है लोगों का मन में कि हम लोग कितना कैलोरीज खा रहे हैं ये हमें नहीं मालूम, इसको कैसे कैलकुलेट करें। तो क्या है गाइस, ये बिल्कुल ही आसान है। आजकल के ज़माने में, जो इंटरनेट के ज़माने में बिल्कुल ही आसान है। आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कितना आप कैलोरीज ले रहे हैं। आपको क्या करना है, सिंपली जाना है गूगल में, उसमें टाइप करना है कैलोरीज इन। कैलोरीज इन टाइप करके उसके बाद आपको टाइप करना है जो आप चीज़ खा रहे हैं उसका अमाउंट और नाम। जैसे हो गया, आप 100 ग्राम राइस में आपका कितना कैलोरीज होता है कुक राइस में, अगर आप वो निकालना चाहते हैं तो ऐसे आप टाइप कीजिए कैलोरीज इन 100 ग्राम कुक्ड राइस, ये टाइप कर दीजिए, बस आपका आ जाएगा उसमें कितना कैलोरीज होता है। ऐसे ही आप जितना जो भी चीज़ खाते हैं सभी चीज़ों का आप कैलोरीज निकाल सकते हैं, कितना कैलोरीज होता है हर एक चीज़ में। तो उससे आपका एक आइडिया हो जाएगा पूरा दिन में आप कितना कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं। और ये जानना ज़रूरी है। देखिए, थोड़ा सा ये मैथमेटिकल वर्क हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप कैलोरीज काउंट करना सीख जाएंगे तो आपका क्या होगा, एक डिसिप्लिन आ जाएगा। और जब भी आपको वेट लॉस करना होगा या फिर वेट गेन करना होगा, वेट लॉस से मेरा मतलब है फैट लॉस, और आपको जब भी मसल गेन करना होगा तो आप क्या कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने कैलोरीज को बढ़ा सकते हैं फूड को इंटेक करके। और इसमें और एक सवाल आता है, कई लोगों का क्या होता है, भूख लगता है। तो जैसे कि मैंने बोला है, यूजुअली आप जितना जब जिम करते हैं, जब वर्कआउट जब कर रहे हैं, तब जितना खा रहे हैं उससे कम खाना है अभी। तो इसके लिए क्या हो रहा है, कुछ लोगों का मतलब भूख लगता है ज़्यादा, तो वो लोग कम खाए बिना नहीं रह सकते हैं, कम खाए नहीं रह सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, आपको वैसा फूड चॉइसेस ढूंढना है जिससे आपका पेट भरा रहे लेकिन कैलोरीज भी कम जाए अंदर। तो ये कैसा फूड है, जैसा हो गया आपका सलाद, इसमें आता है सलाद में आएगा आपका खीरा हो गया, टमाटर हो गया, गाजर हो गया, ऐसा जितना भी आपका पसंद का जो भी है वेजिटेबल उसको आप इंक्लूड कर सकते हैं। अब सब्जी में आप ब्रोकली ऐड कीजिए, बीन्स ऐड कीजिए, सोयाबीन ऐड कीजिए, ये सब में कैलोरीज कम होता है, न्यूट्रिएंट होता है थोड़ा सा, लेकिन फाइबर कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से फूड का क्वांटिटी जितना दिखता है उतना कैलोरीज नहीं होता है। तो ये आपका जो पेट भरा रहेगा इससे, और आपको लगेगा कि मैं बहुत खा रहा हूँ लेकिन इतना कैलोरीज नहीं जाएगा आपका बॉडी में। सेकेंड ऑप्शन है आपका स्प्राउट्स ही एक बहुत हेल्दी ऑप्शन है अभी, क्योंकि आपका नॉन वेज जो है, चिकन है, फिश हो गया, ये सब अभी मिलना थोड़ा मुश्किल हो गया है, बंद है क्योंकि। तो प्रोटीन मेकअप करने के लिए आपको अभी एग्स, या फिर कोई लोगों को एग्स भी नहीं मिल रहे, तो जो है आपका वेज सोर्सेस जो है उसी पे डिपेंडेंट रहना होगा कुछ दिन तक। तो कोई बात नहीं, आप स्प्राउट्स हो गया आपका, जो लेंटिल्स है अलग अलग तरह के, उसको भी पका के खा सकते हैं, वो सब में फाइबर रिच है, प्रोटीन भी है साथ में। और क्योंकि आपको अभी उतना प्रोटीन नहीं चाहिए जितना आप यूजुअली लेते हैं मसल बिल्डिंग के लिए, अभी आपको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन चाहिए। मान लीजिए आपका बॉडी वेट जितना है, पर 1 ग्राम पर केजी अगर आप लेंगे प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट, अब अगर आपका वेट 70 केजी से अगर आप 70 ग्राम प्रोटीन ही लेंगे दिन में, तो अभी का जो सिचुएशन है उसके लिए काफ़ी है। ये बहुत ज़्यादा प्रोटीन आपको कंज्यूम नहीं करना है, क्योंकि अभी उसका ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप वेट ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं उतना। तो ये हो गया आपका फूड चॉइसेस जो है, नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस इंक्लूड करना है। और अभी लॉकडाउन का एक बेनिफिट क्या हो रहा है, अभी जैसे कि रेस्टोरेंट बंद है, सारा होटल बंद है, तो बाहर से खाना मंगवा के खाने का जिन लोगों का आदत पड़ गया था घर का खाना नहीं खाने का,
तो उन लोगों के लिए अभी अच्छा हो रहा है, और मजबूरी में खाना पड़ रहा है, घर का खाना खुद पका के खाना पड़ रहा है, तो ये बिल्कुल ही अच्छा बात है, हेल्दी चॉइस है बहुत ही, क्योंकि आप जो भी घर में अपने हाथों से बना के खाएंगे वो हमेशा हेल्दी होगा जो बाहर बनाया हुआ है उसके कंपेरिजन में। और यही मौका है, आप सीख सकते हैं अलग अलग रेसिपीज़, कैसे आप लोग अलग अलग हेल्दी रेसिपीज़, टेस्टी रेसिपीज़ बना सकते हैं खुद के लिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा बनाना नहीं आता है तो आप आजकल सब कुछ अवेलेबल है इंटरनेट में, आप यूट्यूब पे जाइए, देख सकते हैं। कोई आप डिश यहाँ से ट्राई करना चाहते हैं तो उसको जब बस टाइप कर दीजिए, आ जाएगा, उसी हिसाब से आप सीख सकते हैं। और बस आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक थम्स अप कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर डिसलाइक करते हैं तो प्लीज़ कमेंट में, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्यों डिसलाइक किया है, ताकि मैं जो आने वाला वीडियो से उसमें ठीक कर सकूँ जो भी गलतियाँ है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग घर में रहिए, अपने घर में सेफ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।